जय मसीह की। आइए हम शुरू करेंगे प्रार्थना करके, परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने प्रभु ये समय दिया प्रभु कि हम एक बार फिर से आपके वचन को समझने, सीखने और सुनने पाएँ। परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु, हमें से हर एक के ऊपर अपनी दया करें, अनुग्रह करें। वचन को सीखने और समझने की शक्ति, बुद्धि और समझ अकल दें प्रभु। धन्यवाद, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से आज, और जब हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखने जा रहे हैं तो हम उसके वचन को पढ़ेंगे भी। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय निकालिए, और पहला शमूएल 17 अध्याय। और जब उसके वचन को आज हम सुनने जा रहे हैं, उसके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, तो हम सबको जरूरी है कि हम उसके वचन को ध्यान से सुनें, क्योंकि वो हमसे बात करना चाहता है, हमारी ओर ध्यान लगाना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो हमारा विषय है, हम चैप्टर कौन सा? 17 अध्याय, द बुक ऑफ शमूएल चैप्टर 17। आज जो हमारा विषय है वो विषय है दाऊद और गोलियत के जीवन के विषय में जानना। क्या है? दाऊद और गोलियत का जीवन कैसा था। दाऊद और गोलियत की उस जगह पर लड़ाई दिखाई है, लेकिन वास्तव में उस जगह पर था कौन, इस बात को हमें जानने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निकाल लिया सभी ने? चलिए पढ़ेंगे हम। पढ़िए कोई। 17 अध्याय उसका 32 वचन। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस परिस्थिति से लड़ेगा। हाँ, किसी मनुष्य का, वहाँ की जो प्रजा है उनमें से किसी का मन कच्चा ना हो, इसीलिए तेरा दास दाऊद उससे जाकर लड़ेगा। हालेलुया। और जब इस जगह पर हम इस बात को जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो बहुत सारी बातें मालूम पड़ती है। यदि हम सबसे पहले दाऊद के जीवन को देखें तो दाऊद एक कैसा व्यक्ति था। सबसे पहली बात, वो एक गरीब परिवार से था। उसके भाई अच्छे थे, उसका पिता अच्छा था, लेकिन उसका जीवन गरीबों जैसा था, क्योंकि वो कैसा था, पढ़ा लिखा नहीं था। वो सब कुछ था, उसके भाई अच्छे पोस्ट पर थे, उसके भाई राजा के महल में सेनापति था, कोई किसी पोस्ट पर था, कोई किसी पोस्ट पर था, अच्छे अच्छे काम में थे। उसका पिता भी अच्छा था, लेकिन दाऊद पढ़ा लिखा नहीं था। दाऊद अपने जीवन में कैसा था, भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था। और सबसे बड़ी बात, दाऊद की लंबाई भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। दाऊद एक ज़्यादा बौना नहीं था, मतलब लगभग शॉर्ट व्यक्ति था, छोटा व्यक्ति था। जैसे हम जक्कई के विषय में पढ़ते हैं, जक्कई के बराबर ही होगा लगभग, या उससे कुछ लगभग थोड़ा ऊंचा। और दाऊद मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति हमारी तरह होता होगा। और उस समय पर दाऊद के विषय में जब हम पढ़ते हैं, परंतु दाऊद के विषय में एक खास बात जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और वो परमेश्वर की आराधना किया करता था, दिन रात आराधना किया करता था। जब भी वो जंगल में जाता, भेड़ बकरियों को चराने जाता, वहाँ पर उसकी भेड़ बकरियाँ चरती रहती हैं, और वो एक जगह पर बैठकर मनन किया करता रहता था, परमेश्वर के वचन को, उसकी आराधना किया करता था, उसके सामने बैठा रहता था। एक ऐसा व्यक्ति था दाऊद। और इतने समय में भी सबसे बड़ी बात क्या है, परमेश्वर को प्रिय जो लगता था वो दाऊद था। परमेश्वर को जो प्रिय होते हैं वो कौन होते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं। यदि हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर आज भी सच्चे आराधकों को, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, उनको ढूंढता है।
ढूंढता है नहीं ढूंढता? और जब वो ढूंढता है तो हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है। आज सबसे पहली बात, यदि हम उसके साथ रहना चाहते हैं, परमेश्वर को अपने साथ रखना चाहते हैं और हम उसके साथ रहना चाहते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तब हम परमेश्वर के लिए उन बातों को समझ पाएंगे, उन कामों को कर पाएंगे जिन बातों को हम बाइबलों में भी पढ़ते हैं, उसके वचनों में भी पढ़ते हैं। दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने काम किया, पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने काम किया, सिलास के द्वारा परमेश्वर ने काम किया, पतरस के द्वारा परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर ने इनके द्वारा बड़े बड़े काम किए। बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं बाइबल के अंदर जिनके द्वारा परमेश्वर ने, दानियल के द्वारा शेरों का मुंह बंद कर दिया। इनके द्वारा जब हम पढ़ते हैं बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन सबसे पहली बात, दाऊद कैसा था? भय मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन को मानने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर को यही बात उसके अंदर भाती थी। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, आज भी ढूंढता है, हमेशा ढूंढता है, ढूंढता रहेगा। और ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी ना हो, पढ़ा लिखा कुछ भी ना हो, फिर भी परमेश्वर उनको ऊंचाइयों पर लेके जाने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा तैयार रहता है और दाऊद ऐसा ही व्यक्ति था। और इस जगह पर जब हम देखते हैं, शाऊल कौन था? वहाँ का राजा था उस जगह। और शाऊल से दाऊद बातें कर रहा है और बातें कर रहा है कि मनुष्य का मन कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर फलिस्तियों से लड़ेगा, फलिस्ती से लड़ेगा। उस मतलब क्या है? एक छोटा व्यक्ति जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, युद्ध करना नहीं आता, कभी लड़ा नहीं किसी से, लेकिन परमेश्वर ने उसे कई बार इस्तेमाल किया है, ऐसा ही व्यक्ति है। और वो वहां पर जाकर बातें करता है और शाऊल उससे बोलता है ठीक है, चाहता है तो ठीक है। और यहाँ पर देखिए, पढ़ेंगे फिर आगे। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस परिस्थिति के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। देखिए बातें चल रही हैं शाऊल और दाऊद के विषय में, बीच में बातें चल रही हैं कि तू उससे लड़ाई नहीं कर सकता। और पढ़ेंगे जल्दी, क्योंकि लड़का ही है, क्योंकि तू लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। और वो जो फलिस्ती की बात कर रहे हैं, गोलियात की, वो क्या है? बचपन से ही युद्ध करने वाला व्यक्ति है, महारथी है, तलवार चलाने में, भाला चलाने में, हर चीज में महारत हासिल किए हुए है। और तू बचपन से भेड़ बकरियों को चराने वाला है, तू उससे युद्ध नहीं कर सकता। शाऊल और दाऊद के बीच में ये बातें चल रही हैं। फिर दाऊद क्या कहता है, पढ़िए। दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद फिर शाऊल से बातें करते हैं, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। देखिए अपनी कहानी बता रहे हैं वो दाऊद। क्या कह रहे हैं? तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। तब क्या हुआ? और जब कोई या भालू झुंड में मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता। देखिए क्या लिख रहा है, जब कोई शेर या भालू मेरी भेड़ बकरियों को उठा के ले जाता था ना, तब मैं पीछा करके उसे मारता था। जब कोई शेर उठा के ले जाए तो हम उसके पीछे भाग पाएंगे? उसके मुंह से छुड़ा सकते हैं उसका निवाला, उसका खाना? लेकिन दाऊद अपनी बातें बता रहा है। क्यों बता रहा है? देखिए। हाँ, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। हाँ, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। देखिए हालेलुया। कोई कर सकता है ऐसा? कितने बड़े काम दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने किए हैं। भेड़ का बच्चा उठा के ले गया, उसका भेड़ का बच्चा कैसा होता है? हल्का सा होता है, छोटा सा, उठा के ले गया। लेकिन दाऊद को गुस्सा आया तो मेरी भेड़ उठाई और उसके पीछे भागा चला गया और शेर को पकड़ा, उसके मुंह से निवाला निकाल लिया। सोच कर देखिए कैसे कर सकता है कोई। हम तो दूर से देख कर ही, अरे भैया वो मेरे पड़ोसी को भी उठा के ले जाए तो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो भाग जाऊंगा। ऐसे होते हैं ना कई बार। हमारे परिवार पे भी हाथ आ जाए, सबसे पहले अपनी जान बचाओ। शेर है भैया, एक जन बच जाए वही बहुत है, परिवार तो चलता रहेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? हम जब दाऊद के विषय में पढ़ रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? मैं जाकर उसके मुंह से निकाल लाता था। और तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। तेरे दास ने शेर और भालू दोनों को मारा है। दाऊद अपने विषय में बता रहा है, तेरे दास ने शेर और भालू दोनों को मारा है। और
खतरनाक हित फिलिस्ती उनके सामने हो जाएगा, और वो खतरनाक जो फलिस्ती है उसके सामने क्या होगा? हाँ, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। देखिए सबसे पहली बात क्या कह रहा है वो? क्योंकि वो तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद कौन है? जीवित परमेश्वर की सेना है। उसने शेर और भालुओं को अपने आप से नहीं हराया, परमेश्वर उसके साथ रहता था, तब उसने शेर और भालुओं को भी मारा है। परमेश्वर जिसके साथ रहता है वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए सबसे पहली बात, आज हमें अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे पहले बुलाने की जरूरत है। जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं बुलाएंगे, हमारी ज़िंदगी में वो काम नहीं होंगे जो हम देखना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी में वो आशीषें नहीं होंगे जो हम देखना चाहते हैं, जब तक परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ ना चले। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ चलें, और हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे साथ चले, लेकिन हमें भी जब हम चाहते हैं तो जरूरी है हम ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर भी क्या लिखा है? देखिए, उसने यहोवा की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, हाँ। यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। यही क्या लिख रहा है? फिर उसने शाऊल से बातें की और कहा, जो परमेश्वर मुझे शेर और भालू से बचा सकता है, तो फलिस्ती क्या चीज़ है? वो उससे भी बचा लेगा। और शाऊल ने दाऊद से कहा, हाँ। जा, यहोवा तेरे साथ रहे। देखिए, सबसे पहली आशीष राजा ने उसको आशीष दी, जा, परमेश्वर तेरे साथ रहे। अब जा, पढ़िए, यहाँ पढ़िए 39 वचन। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। देखिए सुनिए, 38 पढ़िए पहले। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और वह पीतल का ठोस उसके सिर पर रख दिया। हाँ। और झिलम उसको पहनाया। हाँ। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। हाँ। उसने तो उनको न परखा था, इसीलिए दाऊद ने शाऊल से कहा। देखिए, हाँ, सबसे पहली बात क्या है? अब शाऊल तो मान गया, ठीक है चल कोई बात नहीं, मैं तुझे लड़ने के लिए भेज दूंगा। एक काम कर, मेरे वस्त्र पहन, झिलम पहन, टोप पहन, तलवार ले, भाला ले, सारी चीज़ें उसको दी। अब दाऊद क्या कहता है? देखिए दाऊद हाँ, पढ़ेंगे। इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। दाऊद कह रहा है, भैया मैंने पहन तो लिया है, ये इतना भारी है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। हालेलुया। लड़ाई की चीजें उस पर क्या हो रही हैं? चल नहीं पा रही हैं। और वो कहाँ जा रहा है? युद्ध में जा रहा है। एक योद्धा तलवार लेकर नहीं जाए युद्ध में तो वो क्या जीत पाएगा? जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। वो झिलम पहनकर नहीं जाए तो क्या वो बच पाएगा? अपने आप को बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है? इन सारी भारी चीज़ों को पहनकर मुझ पे चला नहीं जाता है, और उसने वो पहनी और उतार के वहीं की वहीं डाल दी। अब शाऊल क्या कह रहा होगा? बड़ा दिमाग का, पता नहीं कैसा आदमी है, बचना है, लड़ना है, युद्ध की चीज़ें पहन नहीं रहा है। लेकिन उसको एक बात पता थी, परमेश्वर मेरे साथ चलने वाला है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा। ये मैंने इनको चीज़ों को देखा नहीं है, इनसे मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, मैंने इन चीज़ों को कभी आजमाया नहीं है। देखिए अपने जीवन का अनुभव वो कैसे बता रहा है, मैंने कभी झिलम पहनी नहीं है, मैंने कभी तलवार से लड़ा नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों से कभी इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। लेकिन राजा तो जानता था युद्ध के लिए ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। लेकिन दाऊद क्या कहता है? मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, और मुझसे इन्हें पहनकर चला भी नहीं जाता है, इसीलिए उतार दिया। और 40 वचन। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चारवाई की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकल गया। हाँ, देखिए फिर उसने क्या लिया? सबसे पहली बात उसने क्या लिया? अपनी लाठी ली, जिसे लेकर वो कहाँ चलता था? जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था। अपनी लाठी ली
और नदी के किनारे से 5 पत्थर उठाए छांट कर चिकने चिकने, और बांध लिए और अपना गोफन उठाया। गोफन क्या होता है? गिलोल। बांधने वाला। गिलोल, पुराने समय की गिलोल, गिलोल होती है ना। अपना गिलोल उठाया और लड़ने के लिए चल दिया। युद्ध में कोई गिलोल से लड़ेगा? हालेलुया। कौन लड़ेगा गिलोल से? सोच कर देखिए। किसी के पास तलवार है, किसी के पास बंदूक है, किसी के पास तोप है, झिलम है, ढाल है, वो सब कुछ तैयारी से आ रहे हैं। लेकिन एक आदमी युद्ध में, मुख्य आदमी लड़ने के लिए क्या लेकर जा रहा है? गिलोल लेकर जा रहा है और लाठी लेकर जा रहा है। लाठी से मारेगा, कैसे जीतेगा? और लेकिन वहीं पर हम पलिस्ती के बारे में देखें हैं, पलिस्ती व्यक्ति के बारे में। वो पलिस्ती व्यक्ति जो गोलियात था, जो वहां से लड़ने के लिए मुख्य व्यक्ति था। यहाँ से लड़ने के लिए कौन था मुख्य व्यक्ति? दाऊद। वहां से लड़ने के लिए मुख्य व्यक्ति कौन था? गोलियात। बोलिए। और गोलियात वहां पर क्या कर रहा था? तैयारी के साथ आ रहा था, बिल्कुल तैयारी के साथ, इतनी भयंकर तैयारी के साथ। बचपन से तो योद्धा है, लड़ता आया है, कई युद्ध जीते होंगे उसने। और उसके बाद झिलम, उसकी लंबाई 7.5 फुट, ऊंचा। दाऊद से तो बहुत ऊंचा दिख रहा होगा, करीब 2.5 फुट ऊंचा। दाऊद को देखना ही पड़ेगा, उसके सामने जाके तो यूं करके देखेगा। और वो व्यक्ति झिलम पहन के, तलवार लेकर, भाला लेकर, ढाल लेकर, पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। उसने भी बहुत युद्ध जीते हैं, लेकिन दाऊद ने कभी युद्ध नहीं जीता। और दाऊद उससे लड़ने जा रहा है। गोलियात कैसा था? एक जवान व्यक्ति था, एक हट्टा कट्टा पुरुष था, एक अच्छा योद्धा था। और एक अच्छे योद्धा के साथ एक नॉर्मल व्यक्ति की लड़ाई होने जा रही थी। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं, पढ़िए 43 वचन। तब फिलिस्तीन ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? देखिए, दाऊद जब उसके पास लड़ाई करने के लिए गया तो फिलिस्ती उसकी तरफ देख रहा है, उससे बोल रहा है, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मुझे लाठी से मारने आया है? अबे मेरे पास तलवार है, मैं 1 मिनट में मार दूंगा तुझे। ऐसी सोच उसके मन में होगी। और यहाँ पर क्या कर रहा है? देखिए, तब तू मुझसे लाठी से लड़ने के लिए आया है। तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। और उसने अपने देवताओं का नाम लिया और दाऊद को कोसने लगा। और दाऊद से भी रहा नहीं गया, फिर उसने बोला, हाँ। फिर फिलिस्तीन ने दाऊद से कहा, हाँ। मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को, वन पशुओं को दे दूंगा। देखिए, फिलिस्ती क्या बोल रहा है उससे? मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करके आकाश के पक्षियों को बुला दूंगा, पशुओं को खिला दूंगा। क्या दाऊद घबरा गया होगा? नहीं, वो घबराया नहीं, परंतु उसने जवाब दिया। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आया है। कैसे आया है? तलवार और भाला लिए हुए मेरे पास आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। और जैसे ही वो उसके पास आया, वो बोला, छोटा सा बच्चा ही बोल रहा होगा, छोटा सा बच्चा लड़ने के लिए मुझसे आया है। देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। सोच कर देखिए, उस जगह पर, दाऊद की जगह अगर हम होते तो क्या करते? सोच कर देखिए, 1 मिनट के लिए हम होते तो क्या करते? उसको देख कर ही भाग जाते। अरे परमेश्वर तो है, चुपचाप निकल लो भैया, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। हमारी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको, हमारी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। कई बार समस्याएं पहाड़ के समान हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। कई बार समस्याएं ऐसा पहाड़ बन जाती हैं जिनमें से होकर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, सबके जीवन में। और उस समय पर हमें दाऊद के समान खड़े रहना है, अपने गोफन और लाठी के साथ, उस वचन के साथ जो परमेश्वर ने हमें दिया है। उस समय, उस परिस्थितियों में हमें खड़ा रहना है। फिर परमेश्वर दाऊद की ज़िंदगी में जैसे काम करने वाला है, हमारी ज़िंदगी में वो काम करेगा। आमीन। और परमेश्वर चाहता है हमारी ज़िंदगी में काम करना। परमेश्वर चाहता है दाऊद की ज़िंदगी में काम करना। लेकिन हमें याद रखनी है, दाऊद सेनाओं के यहोवा के नाम से गया था। क्या बात मुख्य थी?
यहोवा उसने ये नहीं बोला कि मैं लाठी लेकर और गोफन लेकर 5 पत्थर लेकर आया हूँ। उसने बोला मैं सेनाओं के यहोवा से तेरे पास आया हूँ, सेनाओं के यहोवा के नाम से, उस परमेश्वर के नाम से जो सब कुछ कर सकता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, और उस परमेश्वर के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। उसे याद था मेरा परमेश्वर मेरे साथ चलने वाला है। और जब हमारी जिंदगी में ये स्थितियां हो, जब परिस्थितियां हो, तो हमें याद रखना है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, वो जय देने वाला परमेश्वर है। क्या देने वाला है? जय देने वाला। विजय, जय और विजय हमें परमेश्वर के साथ मिल सकती है। हमारे जीवन को जय परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा मिलती है। पढ़िए 45। 46 वचन पढ़ना 46। हाँ, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। देखिए अब वो वायदा कर रहा है। वो कैसे कह रहा है? लाठी उसके पास है, लेकिन वो क्या कह रहा है? आज का दिन यहोवा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। जो बातें उसने बोली वही बातें उसने यहोवा के नाम से बोल दी। हाँ, और तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। देखिए, लेकिन उसने क्या बोला? मैं कर दूंगा। लेकिन उसने क्या बोला? मेरा परमेश्वर के बारे में सब लोग जान जाएंगे जब मैं ऐसा करूंगा। इसका मतलब वो किसको महिमा दे रहा है? परमेश्वर को महिमा दे रहा है। हमारी ज़िंदगी में हमें सबसे पहली महिमा परमेश्वर को देनी है, ना कि अपने आप को। जब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम ऐसा सोचते हैं कि मैं परमेश्वर में, या मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें याद रखना है करने वाला कौन है? परमेश्वर। यदि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने एक बाल को भी काला या सफ़ेद नहीं कर सकते, तो फिर मैं कुछ कर सकता हूँ? लेकिन जब हम सेनाओं के यहोवा के नाम से जाते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमें उस काम की महिमा परमेश्वर को ही देनी है, अपने आप को नहीं देनी। कई बार उस महिमा को जब हम लेते हैं फिर परमेश्वर के कार्य रुक जाते हैं। इसीलिए हमें महिमा किसको देनी है? परमेश्वर को देनी है। आज हमारी ज़िंदगी में जो भी आशीषें हैं उसके लिए परमेश्वर को महिमा देना। तो परमेश्वर धन्यवाद, तूने मेरे लिए काम किया, मेरे लिए परमेश्वर ने ये काम संभव किया है। जब तक हम उसको महिमा नहीं देते, हमारी ज़िंदगी में आशीषें कैसी होती हैं? स्टॉप हो जाती हैं। महिमा देते ही वो प्रोग्रेस में चली जाती हैं, काम होना फिर से शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जैसे उसने महिमा दी, क्या हुआ? पढ़िए। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। परमेश्वर तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, परंतु इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध तो यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वही तुम्हें हरा देगा, वही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। क्योंकि युद्ध किसका है? परमेश्वर है। संग्राम तो परमेश्वर का है। और जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, हाँ, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। हाँ, दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। और क्या किया उसने? फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला। देखिए, ध्यान से सुनना। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में लगाकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि गोफन में लगाया और फलिस्ती के यूं करके घुमाने लगा उस गिलोल को, और फिर मारा। फिर क्या हुआ? पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर सिर के बल गिर पड़ा, बेहोश हो गया, फेंट हो गया। और वहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। परमेश्वर भाले से जिताने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर अपने बल से जिताता है।
हम अपनी योग्यता से अपने जीवन में अपने युद्ध को नहीं जीत सकते, परंतु हम परमेश्वर के साथ अपने युद्धों को जीत सकते हैं। परमेश्वर के साथ अपनी ज़िंदगी में जो हमारे युद्ध चल रहे हैं उन सब से हम जीत सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो समस्याएं चल रही हैं उन सब से हम जीत सकते हैं, बस केवल परमेश्वर की आशीष के द्वारा, क्योंकि जो परमेश्वर देता है वो कोई और नहीं दे सकता। हालेलुया। और यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, पत्थर सीधा उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। यूँ दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। परंतु जब हम आगे पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया। हाँ। और उसकी तलवार पकड़कर मयान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फिलिस्ती भाग गए। हाँ, देखिए क्या लिखा है, दाऊद के पास तलवार नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे जयवंत किया। लेकिन युद्ध का नियम होता है कि जब तक उसे तलवार या किसी चीज़ से न मारा जाए तो युद्ध बराबर नहीं होता। उसने उसकी तलवार निकाली, उसी की तलवार से उसको मार डाला। परमेश्वर दुश्मन को हाथ कर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा हम सबको क्या करता है, दुश्मन को हमारे हाथ में कर देता है। लेकिन आज हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारी दुश्मनी अपने आप से है कई बार, क्योंकि हमारी समस्याएं, हमारा जीवन, हमारे जीवन में चल रही गतिविधियां, उन सब को हमें निकालने की ज़रूरत है। उन सब पर हमें विजय पाने की ज़रूरत है, उन सब पर हमें जय पाने की ज़रूरत है। कई बार हमारे जीवन में चल रही समस्या ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। संग्राम किसका है? परमेश्वर का है। इसीलिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को मौका देना है। हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर को मौका दिया। दाऊद ने किसको मौका दिया? परमेश्वर को मौका दिया। क्या हम कभी परमेश्वर को मौका देते हैं? इसीलिए हमें याद रखना है, मेरा परमेश्वर आज भी मेरे साथ है और आज भी वो मुझे, मेरे जीवन को, मेरी परिस्थितियों को मेरे हाथ करने वाला परमेश्वर है। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हों, समस्याएं कैसी भी क्यों ना हों, जैसे परमेश्वर दाऊद को जय दिलाने वाला परमेश्वर है, वैसे ही वो मुझको भी जय दिलाएगा, मेरे जीवन में मुझको भी बढ़ाएगा और संसार में हम सबको जयवंत बनाएगा। और हम सब के जीवन के द्वारा परमेश्वर को लोग पहचानेंगे। हम सब के जीवन के द्वारा लोग कहेंगे वास्तव में भी इसका परमेश्वर इसके लिए काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए भालुओं के मुंह को, शेरों के मुंह को बंद कर देगा और हम उन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन कब? परमेश्वर का साथ होने से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पे विश्वास रखना है। हालेलुया, जय मसीह की।